नमस्कार साथियों, आज का मेरा ये वीडियो एक बार फिर से मेरी दिल्ली की माताओं बहनों के लिए जो कि लक्ष्मी योजना के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए अप्लाई करने जा रही हैं, सोच रही हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, एक बात आपको बता दूं, दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए महिलाएं, माताएं बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। इसका जो मैं उदाहरण आपको ऐसे ही दे सकता हूं कि 4 दिन में लगभग 3 लाख से ज़्यादा, 1 2 3 4 अगस्त तक 3 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। पहले ही दिन 51,000 रजिस्ट्रेशन हो गए थे। आज के वीडियो में मुख्य तौर पे मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो आपको अप्लाई करने से पहले। अच्छा, आप लोग को एक जो एमपी एमएलए का समर्थन पत्र, एंडोर्समेंट स्लिप कहो, समर्थन जो पत्र कहो, या एमपी एमएलए की चिट्ठी जो कुछ लोग कह रहे हैं, वो देखो, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे वेबसाइट के थ्रू दिल्ली लक्ष्मी योजना में, फिर वो आपको वहीं से डाउनलोड होगा। पहले डाउनलोड करो, पहले आप अप्लाई करोगे तो वो उसका आ जाएगा लिंक डाउनलोड करने का। फिर आप उस फॉर्म को एमपी एमएलए के पास ले जाओ, वहाँ सिग्नेचर मोहर लगा के फिर आप अपलोड करोगे, सो फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए आइए, मैं वो कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है दिल्ली लक्ष्मी योजना में अप्लाई करने से पहले। देखिए, ये तो आपको सारी मुख्य जो मेन मेन बातें हैं वो मैंने आपको बता दी, और इसके अलावा अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला जो पात्रता है, आपको ये जांच लेना है। देखिए, जो बेसिक है वो ये है कि 21 से 60 वर्ष की आयु के लिए है। 3 बच्चे से ज़्यादा बच्चे हैं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगी। घर में कोई आयकर दाता है तो नहीं कर पाएंगी। सरकारी नौकरी में तो नहीं कर पाएंगी। 1 साल में 2400 यूनिट बिजली का इस्तेमाल करती हैं तो नहीं कर पाएंगी। ऐसी महिलाओं के लिए नहीं है। कोई भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हैं तो नहीं कर पाएंगी। दूसरी पात्रता यह है कि आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपस में लिंक होगा तभी ओटीपी आएगा, तभी कुछ होगा, आगे बढ़ेगा आपका फॉर्म। बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए, डीबीटी एनपीसीआई से जुड़ा होना चाहिए। और चौथा है कि जन्म तिथि, नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ एक जैसा होना चाहिए, सब मैच होना चाहिए। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट स्पष्ट या सही अपलोड होने चाहिए, तभी ये होगा। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करने से पहले ये ध्यान रखें कि आप जो है सारे डॉक्यूमेंट एक्यूरेट जो है अपलोड कर रहे हैं, तो तभी ये काम होगा। ठीक है ना। गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेज के से आवेदन रद्द हो जाएगा, फिर आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। आवेदन जमा करने के बाद रसीद, आवेदन संख्या सुरक्षित रखें, क्योंकि यही आगे आपको काम करने का जो स्टेटस देखने का काम करेगा। आवेदन का स्टेटस समय समय पर जांचते रहें ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। यदि वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए तो आपको जाना है कार्यालय, और आपको अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट, अगर इनकेस बुलाया भी जाता है तो किसी भी अनागरिक जो अनऑथोराइज जो पर्सन, यानी किसी जो थर्ड पर्सन से आपको जाके कोई कहे कि पैसा लेके कोई काम करा देते हैं, तो उनके चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। आप खुद से या तो दिल्ली लक्ष्मी योजना की जो वेबसाइट में आपको जो नीचे दिया है www डॉट जो है DLY.delhi.gov.in पे जाके अप्लाई करना है, या किसी जनसेवा केंद्र पे अप्लाई करो, या खुद से करो, जैसे भी करो, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में, बहकावे में मत आना। देखो, अब इसको लेके सरकार ने अपडेट भी जारी किया है, लगातार अपडेट्स आ रही हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन एक बात आपको बता दूं, आपका भाई आपके साथ हमेशा है। किसी भी प्रकार से दिल्ली लक्ष्मी योजना ही नहीं, दिल्ली से जुड़ी, दिल्ली में तमाम तरह की जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसका आप लाभ नहीं ले पा रहे हो, कोई समस्या है तो कमेंट करना मत भूलना। एक भाई ने मुझसे प्रश्न किया कि मेरी दिव्यांग पेंशन आती है तो मेरी वाइफ या मेरी बीवी या मेरे जो है मेरी बेटी, देखो घर की सबसे बेटी जो 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 घर की सबसे बड़ी बेटी या औरत जो भी है, वो इस योजना का लाभ ले सकती है। बस जो जो जरूरी बातें हैं वो बातों को ध्यान रखना। टर्म एंड कंडीशन को वेबसाइट पे जाके आप सारी एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हो, पढ़ सकती हो आप। कोई भी, जैसे आपकी कोई घर में आप नहीं पढ़ पा रही हो, आपके हस्बैंड, आपके भाई, कोई भी पढ़ के सुना सकते हैं आपको। अगर आप नहीं लिखना पढ़ना जानती हो, कोई भी हो, अप्लाई, देखो ज़रूरतमंद तक लाभ जो पहुंचना चाहिए। ठीक है। अब तक देखो, इसमें 4 लाख से ज़्यादा जो है, अब तक अगर आज की बात करूं तो लगभग 4 लाख से ज़्यादा लगभग रजिस्ट्रेशन है ना हो चुके हैं इसमें। और मैं आपको बता दूं कि इसमें माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी ने लगभग 5100 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए जो प्रावधान रखा, निर्धारित जो कर दिया है। पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की अध्यक्षता वाली जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, इस योजना को मंजूरी दी गई थी 1 हफ्ता पहले। चुनाव के दौरान यह बात जो है सरकार की जो प्रमुख
चुनावी वादों में ये शामिल था योजना, लेकिन इस योजना को लेके बहुत सारे मतभेद सामने आ रहे हैं। बहुत लोग इस योजना को कह रहे हैं कि सही नहीं है। आपकी क्या राय है, या पैसे सीधे तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं? जैसे इसमें 2 तरीके से आपको लाभ मिलेगा। आप कौन सा जो तरीका चूज़ करते हैं ये आपके ऊपर है। पहला तरीके में 2,500 में से आपको 1,500 की एफडी आरडी करनी पड़ेगी और 1,000 रुपये आपको डिजिटल वॉलेट में मिलेगा। दूसरा तरीका है, आपको 2,500 रुपये पूरा का पूरा एफडी आरडी कर दो, एफडी आरडी करवा दो और आपको 3 साल में वो पैसा इकट्ठा होके आपको विथ इंटरेस्ट मिलेगा। और मैंने आपको कल जो बैंक की लिस्ट भी आपको बता दी थी कि लगभग जो इसके जो सीबीडीसी से जुड़े हुए बैंक हैं, जो डिजिटल करेंसी वाला काम जो बैंक कर रहे हैं, लगभग अधिकतर बैंक ये में ये सुविधा है। जो लिस्ट ऑफ बैंक है, मैंने कल वाले वीडियो में जो बैंक की लिस्ट है वो भी डाली थी, कौन कौन से बैंक के सबका नाम भी बताया था। वो वाला वीडियो कल वाला आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर आपका उनमें खाता है तभी आपकी जो है ये पेंशन आएगी। तो इन महत्वपूर्ण जो बातों का ध्यान रखिए, आपको कोई भी समस्या नहीं हो पाएगी, कोई भी समस्या, ठीक है ना। बिल्कुल कोई भी अगर कोई दिक्कत हो तो आपका भाई हमेशा आपके साथ है। योजना के योजना के तहत कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जिनको लाभ नहीं मिलेगा। अब फिर से सुन लो एक बार। जो पहले से किसी अन्य आर्थिक सहायता योजना पेंशन का लाभ ले रही हैं, आयकर टैक्स भर रही हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जिनको 3 से अधिक जीवित बच्चे हैं, जिनके परिवार की सालाना बिजली खपत 2400 यूनिट है, जिनके पास 4 पहिया वाहन है, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है, जिन महिलाओं का आपराधिक रिकॉर्ड या आपराधिक पृष्ठभूमि पर क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आवेदन की शर्तों में से एक शर्त मुख्य है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाली महिला को अपने क्षेत्र के एमपी एमएलए से समर्थन पत्र, यानी कि जब आप अप्लाई करोगे तो वो जो लिंक आ जाएगा डाउनलोड करने का, उस लेटर को आप डाउनलोड करके सीधे अपने क्षेत्र के एमपी एमएलए के पास जाना, सिग्नेचर मोहर लगवा लेना, फिर अपलोड कर देना वेबसाइट पे, आपका फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये है पूरी प्रक्रिया। फिर भी कोई समस्या हो तो अपने भाई से जरूर पूछना। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली की सभी माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।